Assalamualaikum everyone, this is me Sabah Umair and welcome back to my YouTube channel with another vlog। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में आबाद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज है चांद रात, सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक हो। और इसी के साथ साथ आज मैं फाइनली अपनी सारी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। और जो तैयारियां हम करने वाले हैं ईद के लिए, क्योंकि कल ईद है, और हम क्या स्किन की प्रिपरेशंस करते हैं और क्या क्या कर रहे हैं वो सारा कुछ शेयर करेंगे आपके साथ इस व्लॉग में। सो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जाके सबसे पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। सो जो मिस हो गई है वो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम शो करेगा। सो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ अपनी सारी शॉपिंग जो कि हमने की है ईद के लिए, ठीक है जी। और मैंने जो जो खरीदा वो सब करूंगी आपके साथ शेयर इस व्लॉग में। सो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। तो चले करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। प्रिंट के ऊपर भी पैच लग जाते हैं आजकल चल रहे हैं प्रिंट के ऊपर। हाँ मेरे पास है दूंगी आज के लिए बहुत, पर ये वाले सारे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मतलब ये जिनके सारे गले अच्छे बने, गले भी अच्छे बनेंगे। मुझे लगता है ये गला बना हुआ था इस सूट का। हाँ और इन्होंने वो सील डाल के सिया। ये शॉप से कुछ कॉस्मेटिक का सामान ख़रीदना था, वो ख़रीदा। उसके बाद हम लोग घर को निकले क्योंकि जो टाइम था वो इफ्तारी का हो रहा था। अच्छा अभी वैसे इतनी ख़ास कोई आई नहीं है चूड़ियाँ। समेट लो, सब समेट हैं। तो जी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी सारी शॉपिंग जो कि हम लोगों ने ये रमज़ान में की थी। बाज़ार की वीडियोस मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि रोज़ा होता था, एक टाइम बहुत शॉर्ट होता था इफ्तारी के लिए जाना घर। तो बस जो हम लोगों ने चूड़ियाँ ली थी उसकी हम लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की। अदरवाइज़ हम लोगों ने बाकी शॉपिंग की वीडियोस रिकॉर्ड सिर्फ इसीलिए नहीं की क्योंकि रमज़ान में टाइम काफ़ी शॉर्ट था। तो फटाफट से इफ्तारी के लिए भी निकलना, घर आना, इफ्तारी भी बनानी थोड़ी, तो इस तरह बस टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। बाकी ये सारी मैंने इसी तरह रखी थी कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं, ये सूट सारे अनस्टिच थे जिनको मैंने खुद स्टिच कराया है, ठीक है। सबसे पहले ये रहा जी, इसके साथ ये गोल्डन दुपट्टा है और एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर, ठीक है जी, बॉर्डर लाइंस पे भी सारी। और ये है जी शर्ट, ठीक है, ये भी एम्ब्रॉयडरी वाली हुई है। आजकल चिकनकारी बहुत ज़्यादा इन हुई थी तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों पीछे रहूँ। अच्छा ये है, और ये जब मैंने लिया था मुझे लिटरली बहुत पसंद आया था। ये अभी स्टिच होके आया था कल, तो मैंने सोचा कि इसको ओपन करने से पहले सबसे पहले मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं और किसी को दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये हमारा हो गया ईद का थर्ड डे का ड्रेस लगा लें, नहीं सॉरी सेकंड डे का ड्रेस, ठीक है जी। जो ईद का थर्ड डे का ड्रेस है वो है जी ये, ठीक है। ये मैंने प्लेन लिया था क्योंकि थर्ड डे जो है वो इतना काउंट नहीं होता, बस ईद गुजर गई ये याद दिला रहा होता है। तो जी ये मैंने प्लेन लिया था, ये भी अनस्टिच था, इसको मैंने खुद स्टिच करवाया है, ठीक है। ये है, इसके साथ प्लेन ट्राउजर है। और ये है जी मेरा थर्ड डे का ड्रेस, थर्ड डे पे हम ये पहनेंगे, ठीक है जी। तो ये अब हम निकालते हैं जी अपने फर्स्ट डे का ड्रेस। अच्छा ये किस किस ब्रांड का है ये मैं शो नहीं करूँगी, तो और बाकी जो फर्स्ट डे का है ये है। वैसे तीनों ड्रेस प्यारे हैं, मैं कोई भी पहन सकती हूँ, वो इशू नहीं है, ठीक है जी। तो जी ये भी ब्रांड का ही है, पर किस ब्रांड का ये मैं शो नहीं करूँगी। सो इसको मैंने खुद स्टिच कराया है, ये अनस्टिच था ये। और ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, इसके साथ दुपट्टा जो है वो है जी ये
नेट का दुपट्टा और इसको मैंने बेबी पिको करवाई है क्योंकि मुझे बेबी पिको वैसे ही बहुत पसंद है। तो जी है हमारा ड्रेस। ये इसमें मैंने 2 तरह की लेस लगवाई थी और इसके गले पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और ये बटन्स लगे हुए फैंसी। तो जी ये हमारे थे ड्रेस मेरे 3 दिन की, ठीक है जी। इसके बाद मेरे मदर की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, हुरैन का पर्स। तो जी ये हम जब देख रहे थे ना तो हमें बहुत पसंद आया था, तो फिर साथ ही हुरैन ने शुरू कर दिया मम्मी, इसका मतलब था कि मम्मी मुझे चाहिए, ठीक है जी। हमने फिर ये हमने हुरैन के लिए लिया और ये वाकई बहुत प्यारा है, छोटू सा है और बच्चों की चीज़ें आपको पता है लेने में वैसे माँ को कितना इंटरेस्ट होता है। और शायद ये मैंने नहीं लिया, ये जो हुरैन की दादू है ना, तो मैंने इसे बताया था कि आंटी ये मुझे पसंद आया है, तो आंटी ने ये लिया था हुरैन के लिए, ठीक है जी। साथ साथ हम चीज़ों को समेटते भी हैं क्योंकि बच्चे उड़ेंगे ना तो उन्होंने शोर डालना। अच्छा जी, अच्छा ये है जी हमारा कुछ कॉस्मेटिक्स जो कि अभी मैं शो नहीं करूँगी, फटाफट से बता दूँगी कि इसमें क्या है। इसमें कुछ लिपस्टिक्स थी, कुछ क्रीम थी, लाइक इस तरह की चीज़ें थी और कुछ वाइटनिंग कैप्सूल्स वगैरह थे जो कि मैं रेमेडीज़ वगैरह में यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे यूज़ में बहुत आते हैं और मैं बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आता है और मैं इसीलिए इनको बहुत यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद हम चल रहे हैं जी बच्चों की जूतियों पे। अच्छा हुरैन की हमने जूती ली थी जी, इसके अंदर लाइट्स हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम उसकी थोड़ी सी फैंसी ली है क्योंकि अदरवाइज मैं उसकी कैजुअल ही लेती हूँ। ये है जी इनकी लाइट्स, वाओ, ठीक है जी। ये हमने हुरैन के लिए ली थी क्योंकि कैजुअल इनकी चप्पलें, शूज, सैंडल बहुत बड़े होते हैं, तो सोचा था यार थोड़ी सी इस बार हम लोग करते हैं जी फैंसी। टाइम शॉर्ट है, फटाफट से हम निकालते हैं जी, दिखाते हैं, ठीक है जी। ये है रेयान की और ये भी लाइट्स वाली ही है, ठीक है जी। अच्छा ये भी लाइट, ये है रेयान की, ठीक है जी। ये भी बहुत सही है। टाइम हमारे पास है शॉर्ट, हम फटाफट से इनको करते हैं ऊपर क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर बोरिंग हो जाएगी, तो हमने इसको बनाना है इंटरेस्टिंग। तो ये है जी हमदान की, ठीक है जी। ये हमने तीनों की दिखा दी है। अब बारी आती है जी हुरैन के कपड़ों की, ठीक है जी। ये मैंने हुरैन के लिए शॉर्ट्स ली थी जो कि ये किसी भी नॉर्मल शर्ट के साथ कैजुअली पहन सकती है डेली बेसिस पे, ठीक है, जिसमें एक ब्लू और एक रेड। तो ये हमने हुरैन के लिए ली थी। ये बड़ों की शॉर्ट्स हैं और ये हुरैन की दादों ने लिए थे हुरैन के लिए ईद के ड्रेसेस, ठीक है जी। अच्छा इसके साथ प्लेन ट्राउजर्स हैं और साथ में ये। अच्छा हमने फर्स्ट टाइम उसके लिए कोई कमीज शलवार वाला लिया, अदरवाइज वो जीन्स हो गई, स्कर्ट्स हो गई और फ्रॉक्स वगैरह जो है उसमें आती है। ये है जी कमीज बनी हुई है छोटी सी लंबे चाकू वाली और ये सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है, ठीक है जी। एक ये था हुरैन के लिए लिया और दूसरा ये था। अच्छा ये पसंद मैंने किया था, वो हुरैन के दादों ने पसंद किया था, ये मैंने पसंद किया। तो जी ये है फ्रॉक और इसके साथ भी ये ट्राउजर है और इसके बाजुओं पे भी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है और ये मैंने पसंद किया था, ठीक है। ये हुरैन के ऊपर और फटाफट से निकालते हैं। ये हो गई जी बच्चों की सारी शॉर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी काउंट होती हैं क्योंकि ये सारी की सारी शॉर्ट्स हैं, जैसे हमदान की और रेयान की। ये रेयान की शॉर्ट थी, ये भी रेयान की शॉर्ट्स थी। अच्छा अभी पहले मैं सिर्फ रेयान की शॉर्ट्स दिखा दूँगी, ये भी रेयान की शॉर्ट्स थी। अच्छा अभी इनके थ्रेड्स निकल आए, इन सबको हम लोगों ने इनकी फिनिशिंग देनी है। ये हमदान की शॉर्ट है। अच्छा ये भी हमदान की ही है शॉर्ट, ये भी हमदान की है शॉर्ट, ठीक है जी। ब्लू कलर, अच्छा मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए लिए कि किसी भी शर्ट के साथ आप कंट्रास्ट करके पहना सकते हो। ये है रेयान की, ठीक है जी। ये हो गई इनकी सारी शर्ट्स। अब आगे आती है जो इनको गिफ्ट्स मिले में। अच्छा ये ड्रेसेस जो है ना ये इनके तैजान ने गिफ्ट्स भिजवाए थे बाहर से और ये मैंने रखे थे कि सबसे पहले आपको दिखाऊंगी, उसके बाद इनको निकालूंगी। ये हुरैन के लिए ड्रेस था, ठीक है जी। ये है जी स्कर्ट, ये है स्कर्ट,
और ये है इसके साथ ड्रेस, ठीक है जी। ये पूरा सेट है इस तरह, ये स्कर्ट है और ये है शर्ट, ठीक है जी। एक ड्रेस हो गया ये। फिर जो नेक्स्ट है वो है जी ये फ्रॉक। अच्छा, इस पर एम्ब्रॉयडरी सारी हुई है हाथ की और ये बहुत प्यारी हुई है लिटरली, ठीक है जी। दूसरा ये बैक पे इलास्टिक वाला साइड है ताकि फिटिंग जो है वो एडजस्ट हो जाए, और बाकी है फ्रॉक। और लिटरली ये भी बहुत प्यारा फ्रॉक है। ये इसकी ताईजान ने भेजा है इसके लिए स्पेशली फॉर ईद। सो ये है जी रियान की शर्ट, ये भी इसकी ताईजान ने ही भेजी है। अच्छा, ये है हमदान की, ओ सॉरी ये भी रियान की ही शर्ट है, ठीक है जी। ये है रियान की। अच्छा, थोड़ी सी बड़ी इसलिए क्योंकि साइजेस में थोड़ा फर्क आ जाता है। बड़ा होना तो एटलीस्ट बड़ा हुआ इसको आ जाता है, छोटा होना तो फिर किसी को देते हुए भी होता है कि यार मैंने बनाया नहीं और उसको देना पड़ा है। ये है हमदान की एक शर्ट ब्लैक, ये भी मतलब ये पूरा एक सेट था तीनों बच्चों का, जिसमें इनकी दो बच्चों के थे, 2 हुरैन के थे। ये हमदान की शर्ट है और इसके साथ जो शर्ट है वो है जी ये, और ये बहुत प्यारी शर्ट है लिटरली, मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरे इनफैक्ट सारे कपड़े बहुत प्यारे हैं। और ये इसके साथ ये थी शर्ट, ठीक है जी। ये पोकेमोन वाली शर्ट बहुत प्यारी शर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्रेस है ये इनके चाचू ने जो भेजे थे उनके ड्रेसेस में से एक इसमें रह गए, ये हमदान का था। बाकी कपड़े बाहर पड़े हुए क्योंकि वो मैंने नहीं दिखाए। ये हमदान का इसमें एक रह गया था तो वो मैंने दिखा दिए, बाकी जो है वो बाहर पड़े, वो नहीं मैंने सोचा है, ठीक है जी। वो फिर किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा जी, ये मैंने ली थी जी कैजुअली, क्योंकि पिछले महीने रमज़ान से 1 से 1.5 महीना पहले मैंने ज़रा काफ़ी हद तक शॉपिंग की थी, जिसमें मैंने काफ़ी 2 से 3 जूतियाँ ली थी। और मेरे ख्याल से मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था, जो मेरा शू कलेक्शन ब्लॉग थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जूतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं लेती जब तक वो यूज़ में ना आ जाए। और ये मैंने कैजुअल इसलिए ली थी क्योंकि ये मुझे पसंद आई थी, तो आप चलो एटलीस्ट इसको घर में पहन सकते हो, ठीक है जी। और वो जो थी वो आप कैजुअली फैंसी ड्रेसेस के साथ चला लो या कैजुअल ड्रेसेस के साथ चला लो, क्योंकि मैं इतनी फैंसी जूतियाँ नहीं लेती, मैं ऐसी लेती हूँ कि जो एटलीस्ट हर सूट के साथ टाइम टू टाइम चल जाए, ठीक है जी। क्योंकि कैजुअल जूतियाँ वो एक ले लो तो उसके बाद वो पड़ी रहती है। सो जी, अब आती है मेरी ईद की बारी, ठीक है जी। ये है जी मेरी चूड़ियाँ। बाय द वे इसमें हमारे साथ मजाक हो गया, ये मैंने जो था ये मैंने क्रीम कलर लिया था, ठीक है। इसमें साइडों पे करे हैं और ये चूड़ियाँ इतनी शदीद महंगी हुई है ना, तोबा। बाकी एक टाइम था कि ये चूड़ियाँ इतनी शदीद सस्ती होती थी कि इजीली हर बंदा अफोर्ड कर सकता था, और अब इतनी महंगाई कर दी कि नॉर्मल बंदा चूड़ियाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये मैंने क्रीम कलर ली थी, जो लाइटों में दिन में हम लोग गए थे क्योंकि रात में वैसे बहुत रश होता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जी दिन में ली थी, तो दिन की लाइट में हमें सिर्फ इतना पता चला कि ये घर में पिंक आई है, ली हमने क्रीम कलर की थी। और ये ग्रीन ली थी क्योंकि मैंने ये कड़े इसके साथ भी एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर डबल मैंने इसीलिए नहीं ली क्योंकि आजकल वो डबल रेट्स के साथ सेल करेंगे। ये है जी हुरैन की चूड़ियाँ, जिसमें एक है ग्रीन और एक है वाइट, और ये भी मैंने हुरैन के लिए ली थी मल्टी कलर की। मतलब नहीं, मैंने थोड़ी बड़ी इसलिए है कि यार एटलीस्ट चल जाती है। ये मैंने ब्लैक में ली थी ताकि हर सूट के साथ इजीली चल जाए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये है वाइट, ठीक है जी। ये हमारी चूड़ियाँ हो गई। ये कुछ पिन्स और पोनियाँ थी जो कि हमने ली थी, तो मैंने कहा यार क्यों ना दिखाऊं इनको। तो जी ये मैंने हुरैन के लिए पोनियाँ ली थी, ये क्लिप्स थे, ये क्लिप्स थे, ये पोनियाँ थी, ये एक अदर स्केचर क्योंकि माशाल्लाह अब उसके बाल बड़े हो रहे हैं, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें लाजमी, मुझे वैसे भी थोड़ा बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो जी ये हुरैन की पेंस और ये उसके लिए पोनियाँ, ठीक है जी। ये थी हमारी, और ये मेहंदी, ठीक है, जो कि अब हम आपको लगा कर दिखाएंगे। सो ये थी जी मेरी सारी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिएगा कि आप लोगों को हमारी सारी शॉपिंग जो थी वो कैसी लगी। सो इसी के साथ साथ अब जो बाकी प्रेपरेशंस है, ये चांद रात पे मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि चांद रात का व्लॉग जो था वो थोड़ा बड़ा करना भी मुश्किल था, थोड़ा छोटा करना भी मुश्किल था, इसलिए मैंने एडजस्ट कर दी कि सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही व्लॉग में, ईद शॉपिंग भी हमारी एडजस्ट हो जाए और साथ हमारी चांद रात
जो हमारी प्रेपरेशन है वो भी हमारी डन हो जाए। तो जी शॉपिंग हमारी ये हो गई। अब हम चलते हैं जी ईद की प्रेपरेशन डन करें, जिसमें हम अपनी स्किन केयर करेंगे और मेहंदी शहंदी लगाएंगे। तो जी लेट्स गो जी। अब हम करने लगे अपनी स्किन केयर, जिसके लिए मेरे पास ये एक अर्जेंट फेशियल पड़ा हुआ है। जब हम बिजी हो और नहीं कर सकते ना, तो आप वैसे आप रेमेडीज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं आज इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये किस कंपनी का है ये मैं शो नहीं करूँगी। सो अब हम इसको लगाते हैं अपने फेस पे। मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद मैं इसको रिमूव करूँगी। अच्छा, मसाज मैं नॉर्मल नहीं करूँगी, मैं करूँगी रोज़ वाटर से। तो जब तक हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं और एक टोटली अपनी स्किन को थोड़ा नीट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं नीट करती हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मैंने अपने फेस पे ये लगा के छोड़ दिया है, जिसको मैं अर्जेंट फेशियल कह रही थी। और ये मैंने, आप किसी भी क्रीम से अपनी स्किन को मसाज कर सकते हैं। लाइक आप जो भी अपनी स्किन को नीट करने के लिए कर सकते हैं, वो आप अपने आपको ऑब्वियसली इंसान को आइडिया होता है कि यार हमारी स्किन को क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है। जो आपकी स्किन को सूट करता है, अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने से डरते हैं, तो आपको मैं एक बहुत मज़े की टिप देती हूँ, जिसमें आपने लेनी है वाइटनिंग कैप्सूल्स। उसके अंदर आपने वाइटनिंग कैप्सूल्स 2 लेने हैं और उसमें आपने रोज़ वाटर ऐड करना है, ठीक है जी। उसको अच्छी तरह से आपने लेना है, उसको अपने फेस पे क्लिनजिंग करनी है, मसाज करना है। मसाज करके अपने 5 मिनट के लिए छोड़ना है, अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। और देन 10 to 5 मिनट्स, आप 5 to 10 मिनट्स के बाद आपने इसको वॉश करना। और आप यकीन करेगा, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। सो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे जो क्रीम लगाई थी उसको अच्छी तरह से मैंने मसाज किया। मसाज करने के बाद इसको मैंने 4 to 5 मिनट्स 2 to 4 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ेंगे। मैक्सिमम आप कह लें कि 5 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ते हैं। उसके बाद हम हल्का सा इसको मसाज करेंगे, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। सो उसके बाद बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मेहंदी लगाना आती है। बस इसलिए नहीं लगाती क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो जब आप काफ़ी टाइम बाद मेहंदी पकड़ते हो ना, तो फिर आपका हाथ स्लो स्लो चल रहा होता है। और जब आप यूज़ करते रहते हो तो इन द एंड आपका हाथ स्पीड आपकी तेज़ हो जाती है मेहंदी लगाने में, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको मेहंदी लगा कर भी दिखाऊँगी एक हाथ पे, ठीक है। क्योंकि मुझे पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहंदी बहुत अच्छी होती है। मैं जो इस हैंड पे मेहंदी लगाती हूँ, इनफैक्ट एज इट इज़ वही मेहंदी मैं सेम इस हैंड पे लगा लेती हूँ। हालांकि जो बाज़ार से अगर आप लगवाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जी, उसमें मेहनत काफ़ी लगती है जी। सेम इस वाली मेहंदी को हम यहाँ पे एज इट इज़ इसी तरह लगाएं। तो जी हम एक हाथ में मेहंदी लगाते हैं ताकि आप लोगों को ये पता हो कि यार वाकई इसको मेहंदी आती है और मुझे वाकई पॉलर आता है। मैंने अब ईद की तैयारी में मैं एक दिन भी पॉलर नहीं की। मैंने सबसे पहले जो मैंने कटिंग कराई थी, वो मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले कटिंग कराई थी, और वो भी मैंने आपसे शेयर किया था जो मैंने कटिंग कराई थी, ठीक है जी। और अब जो नेक्स्ट है वो है जी ये कि मैंने आईब्रोज वगैरह अपनी 2 से 3 दिन पहले नीट कर ली थी, क्योंकि मेरी एक आईब्रोज लाइट है और एक थिक है। तो मैं जब बाज़ार से बनवाती हूँ ना, तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती कि यार मेरी आईब्रोज थी। और वो लिटरली वो ऐसे करते हैं कि यार ईद के ड्यूरिंग चांद रात वो बस फटाफट बनाने की करती है। कोई कुछ बारीक हो जाती है, कुछ मोटी रह जाती है, कुछ नीट नहीं होती। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि यार जब मुझे आता है तो क्यों ना मैं खुद इसको अप्लाई किया करूँ। सो मैंने खुद सारा कुछ नीट किया। मैंने अपर लिप्स, उसके बाद फोरहेड, आईब्रोज वगैरह अच्छी तरह से नीट की। सो अब पड़ी हुई थी मेहंदी, तो मैंने सोचा कि यार मेहंदी में लगाऊंगी आप लोगों के सामने। सो अब हम इसको करते हैं रिमूव। उसके बाद हम लेकर आते हैं जी मेहंदी, ताकि जो चांद रात है वो मेहंदी के बगैर कंप्लीट नहीं होती। सो अब आप लोगों को मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि कल खैर से ईद है। तो ईद का व्लॉग हम बनाएंगे न्यू, बस अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी व्लॉग मैंने बना के रखा हुआ था, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब आगे रूटीन बन जाएगी। रमज़ान होता है तो उसमें थोड़ा आपको पता है एक बिजी स्केड्यूल होता है, जिसमें आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो अब रमज़ान ख़त्म हो गया खैर से, तो लाइफ जो है वो अपनी वापस पुरानी वाली रूटीन पे आएगी। अब खैर से बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो जाएगी रमज़ान के बाद। सो
चले अब इसको रिमूव करते हैं और फिर मिलते हैं। देखिए मैंने अपना फेस जो है वो कर लिया क्लियर, और मैं टॉवल से बहुत कम होता है कि अपने फेस को सोक करूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे इसी तरह पानी को छोड़ देना है ताकि मेरी स्किन जो है वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है। और अब हम चलते हैं जी मेहंदी की तरफ, जाके मेहंदी लगाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनफैक्ट शुरू में आपके सामने करूँगी, वरना अगर मैं मेहंदी लगाने बैठी ना तो वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब चलते हैं मेहंदी लगाते हैं, और ये अब भी बच्चों को सुलाने के बाद जो ये टाइम बचा है इसमें मैंने सोचा था कि मैं अपना चांद रात का व्लॉग है उसको करती हूँ कंप्लीट। अदरवाइज़ व्लॉग जो था वो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाना था बच्चों के साथ, क्योंकि माशाल्लाह जब बच्चे इकट्ठे खेल रहे होते हैं ना तो उनका शोर होता है जिसमें बच्चों की चीज़ों के साथ वो खेल रहे होते हैं, उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, इनफैक्ट उनके हंसी मजाक भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार बच्चों को सुलाते हैं, उसके बाद हम अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चे सो गए हैं खैर से, चीज़ें वगैरह मैंने आपको सारी दिखा दी। अब हम हमारी जो बारी आती है ना वो है जी मेहंदी, ठीक है। अब मेहंदी लगाते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हम लगाने लगे मेहंदी। पहले मैं टिशू गई थी और उस रूम में बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा इससे पहले कि कोई बच्चा उठे तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। मैंने टिश्यू की बजाय मैंने, अच्छा ये मेहंदी यहाँ की नहीं, ये कराची की मेहंदी है, ये स्पेशल मंगाई हुई मेहंदी है, ठीक है जी। अब हम लगाते हैं, मैं आपको उल्टे हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे हम लगा रहे हैं जी मेहंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैंने शुरू मैंने कर दी है और अब मैं इसको लगाती हूँ, लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वरना तो जी यहाँ पर मेहंदी मैंने लगाने में देखी, फटाफट से मैंने एक हाथ पे लगाई और मैं भूल गई थी कि यार मेहंदी लगा रही हूँ, फिंगर्स पे लगाना शुरू, मैंने हाथ उल्टा रख दिया तो यहाँ से हमारी थोड़ी सी ख़राब हो गई, बट मैंने उसको कर लिया एक हफ्ते तक सही। और आप देख सकते हैं कि है कि ये मेरी मेहंदी मैंने लगा ली है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाकई यार इसको मेहंदी आती है, तो जी हाँ जी मुझे मेहंदी लगाना आती है। सो ये मैंने अभी बिल्कुल हल्का फुल्का से लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस इससे पहले क्योंकि बच्चा उठे तो मैंने सोचा कि यार फटाफट से जो थोड़ी प्रिपरेशन है उसको करते हैं डन। सो अब हम निकालते हैं अपने ईद के कपड़े शपड़े, उनको करते हैं ब्रश ताकि सुबह हमें थोड़ी आसानी और हम उठ के तैयार हो सके। सो इसके साथ साथ आई होप आप लोगों को हमारा आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। और साथ ही साथ ये था कि चांद रात आप लोगों को खुद दोबारा मुबारक हो। और मीठा हम लोगों ने इसलिए हम लोग ईद की सुबह जो फ्योनियाँ होती हैं ना वो खाते हैं ज़्यादा शौक से नाश्ते में, ठीक है जी। और ये हमारा मीठा होता है, ठीक है। तो जी अब हम वो भी रात में ले आए थे, तो जी इन सब चीज़ों को हमने कर दिया अच्छी तरह से मिक्स, मतलब सारी तैयारी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। उसके लिए आप लोग भी अपनी तैयारी चाहिए कंप्लीट कर लें ताकि सुबह उठकर आप लोगों को खास परेशानी ना हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस टाइम पार्लर में अच्छा खासा पार्लर में रश हुआ है और दिन बस झूठी जितनी भी चीज़ें होती है ना वो यूज़ हो रही होती है। अच्छा मुझसे होता है कि झूठी चीज़ें मुझसे मैं नहीं यूज़ करा सकती, इसीलिए मैं घर पे इजीली रिलैक्स होकर अपना सारा काम जो खुद कर लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा होता है कि यार पता नहीं कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, वही उसको लगाया वही इधर उधर, सो मैं इस वजह से नहीं चाहती। तो जी हम अपना व्लॉग जो है वो यही करते हैं। इंशाल्लाह अब ईद का व्लॉग है उसमें मिलते हैं। सो तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। सो मिलते हैं अब एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।